आज का टॉपिक है मशीन और उससे आगे। देखो हमारे पाठ है टॉपिक इम्पोर्टेंट लिफ्टिंग मशीन, मतलब क्या है, महत्वपूर्ण उत्थापक मशीनें। ये सारी मशीनें हैं बेटा। देखो सबसे पहले हम बात करें लीवर, फिर घिरनी। घिरनी में दो प्रकार की आ जाती हैं, एकल घिरनी और घिरनियों के निकाय। घिरनियों के निकाय में बेटा तीन तरीके की होगी, फर्स्ट सिस्टम ऑफ निकाय, सेकंड और तृतीय, तीन तरीके की। उसके बाद तीसरा है वेस्टर्न की व्यासंतारी घिरनी। उसके बाद है चौथा साधारण पहिया तथा धुरी। उसके बाद पांचवा है व्यासंतरी पहिया तथा धुरी। उसके बाद छठा है साधारण स्क्रू जैक। उसके बाद है व्यासांतरी स्क्रू जैक। उसके बाद है साधारण बर्म तथा बर्म पहिया। देखो ये सिंपल हैं, एक ही कंसेप्ट से ये सारे हो जाएंगे, सब में एक ही कंसेप्ट लगेगा। मैं आपको एक तरीके का करा दे रहा हूँ, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो रहेंगे आपके असाइनमेंट में रहेंगे। आप लोगों का असाइनमेंट रहेगा, इसको तुरंत आप करके और ये मेरे को दिखाना है, ठीक है। क्लियर? मैं एक समझा दे रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ आपको सिस्टम ऑफ पुलिस में घिरनियों के निकाय वाला पकड़ लेते हैं हम लोग। उसमें फर्स्ट वाला देख लेते हैं, लिखा है घिरनियों का प्रथम निकाय। यानी हम लोग किसकी एनालिसिस कर रहे हैं? घिरनियों का प्रथम निकाय की, यानी फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस में देख लो बेटा क्या है। देखो ये पुली यहाँ से और यहाँ पे कनेक्ट है इससे, ठीक है। और ये रस्सी है यहाँ से यहाँ तक, एक रस्सी है पूरी। उसके बाद ये वाली जो रस्सी है ये यहाँ तक पूरी एक रस्सी, ऐसे ऐसे एक रस्सी। उसके बाद इससे ये कनेक्ट है तो ये दूसरी रस्सी है बेटा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये इससे कनेक्ट है तो ये एक रस्सी है यहाँ तक। उसके बाद ये इससे कनेक्ट है तो ये एक रस्सी यहाँ तक है। उसके बाद देखो बेटा, अगर ये वेट मैंने मान लिया इस पुली का W, तो वो कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। और T1 रस्सी ऊपर की तरफ और यहाँ पे भी T1 ऊपर की तरफ। अब देखो इसमें क्या है, एक अचल पुली है, बाकी चार चल पुली हैं। मैंने माना ये अचल पुली है, चलेगी नहीं, कांस्टेंट है, बाकी ये चार पुली चल रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें रस्सी में जो टेंशन जनरेट हुई बेटा वो T1 ऊपर की तरफ, और यहाँ पे जो टेंशन जनरेट हुई वो भी T1 ऊपर की तरफ। और जो वेट है अचल पुली का वो W नीचे की तरफ, और जो घिरनी का वेट है स्मॉल W1 की तरफ नीचे की तरफ, इसका स्मॉल W2 नीचे की तरफ, इसका स्मॉल W3 नीचे की तरफ, इसका स्मॉल W4 नीचे की तरफ, और इसका कैपिटल W नीचे की तरफ। सही है, W1 W2 W3। सही है। ऐसे ही T1 ऊपर की तरफ, यहाँ पे T1 ऊपर की तरफ, ये T2 ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे T2 ऊपर की तरफ, ये इसका T3 ऊपर की तरफ, तो ये T3 ऊपर की तरफ, T4 ऊपर की तरफ, तो T4 ऊपर की तरफ, ठीक है बेटा। उसके बाद इसको देखते हैं आगे। उसके बाद देखो हमने क्या लिखा, वेलोसिटी रेशियो। क्या है वेलोसिटी रेशियो? प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी इज इक्वल टू। देखो प्रयास द्वारा चली गई दूरी हमें पता है, प्रयास द्वारा कितनी हो जाएगी? देखो एक चल घिरनी है, यानी कितनी पुली रहेंगी? चार हैं। देखो 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 इंटू एक्स कितनी हो जाएगी? 2 पे पावर 4 इंटू एक्स अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी x। तो x से x कैंसिल, यानी 2 पे पावर 4। तो जो वेलोसिटी रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 2 पे पावर 4। इस प्रकार यदि निकाय में चल घिरनियों की संख्या n है तब निकाय का वेग अनुपात 2 पे पावर n होगा, यानी BR इज इक्वल टू 2 पे पावर n। यदि हमारी चार पुली हैं, चल पुली, तो 2 पे पावर 4 है, और n मान ली तो 2 पे पावर n हो जाएगी, ठीक है बेटा। ऐसी मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगी? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। और अगर हमारी आदर्श पुली की बात चले तो हम क्या करते हैं, इफ़िशियंसी की वैल्यू 100% लेते थे, यानी 1 हो जाएगी। तो n इज ईटा की वैल्यू 1 और m बटे 2 पे पावर n, इन मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 2 पे पावर n। सही है। उसके बाद देखते हैं
अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करी बेटा, यानी समेशन एफ बाई शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी वाई डायरेक्शन में फोर्स इक्वल टू जीरो। अब देखो वाई डायरेक्शन में हमने फोर्स देखा, यहाँ देखो पहली वाली पुली के लिए ये कैपिटल डब्लू कहाँ की तरफ है बेटा, नीचे की तरफ, और ये T1 कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ, और यहाँ से भी T1 कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ, और इस पुली का वेट जो हो गया वो स्मॉल W1 कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। तो वही किया है हमने, देखो T1 प्लस T1 इज इक्वल टू W प्लस का W1, ये W जो है पूरी वाली उसका है वेट, और ये W1 वन पुली का वेट है, सही है, और ये T1 प्लस T1, यानी T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, W/2 प्लस का W1/2। ऐसे ही अगर सेकंड कंडीशन में देख लें, सेकंड वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो सेकंड में देखो ये T2 ऊपर की तरफ, ये T2 ऊपर की तरफ, और यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो W1 नीचे की तरफ, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है T2, और यहाँ पे T2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W1 नीचे की तरफ और T1 भी यहाँ की तरफ, तो बस T1 प्लस W1, तो वही किया गया है, T2 प्लस T2 इज इक्वल टू T1 प्लस का W2। तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, T1/2 प्लस का W2/2 इज इक्वल टू 1/2, और T1 की वैल्यू कहाँ से आ गई, यहाँ से बेटा, यहाँ पुट कर दी तो यह आ गया। ऐसे ही T2 की वैल्यू बेटा निकाल देंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे तो ये मिल गई इक्वेशन। ऐसे ही नेक्स्ट पुली के लिए ले लेंगे तो T3 प्लस का T3 इज इक्वल टू T2 प्लस का W3, ऐसे ही T3 इज इक्वल टू T2/2 प्लस का W3/2, और T3 की वैल्यू यहाँ से ये पुट करके ये मिल जाएगी। तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, T3 इज इक्वल टू W/2 पे पावर 3 प्लस का W1/2 पे पावर 3 प्लस W2/2 पे पावर 2 प्लस W3/2। ऐसे ही सिमिलरली T4 की भी वैल्यू बेटा निकाल लेंगे, W/2 पे पावर 4 दिस, ऐसे ही T4 इज इक्वल टू P के बराबर हो जाएगा। देखो T4 कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ, और P कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ, तो T बराबर किसके हो गया बेटा, P के, तो यहाँ से T बराबर किसके आ गया, P के। जैसे ही T इक्वल टू P के मिल जाएगा, यहाँ T4 की जगह P लगा देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी दिस। ऐसे ही अगर हम P बराबर N के लिए ले लें तो W/2 पे पावर N प्लस का W1/2 पे पावर N, और यहाँ पावर घट गई 3 तो 2 पे पावर N-1, यहाँ 2 पे पावर N-2, और यहाँ 2 पे पावर 2। ऐसे ही P 2 पे पावर N की वैल्यू यहाँ ले लें तो ये वैल्यू इक्वेशन मिल जाएगी हमें पूरी। ऐसे ही W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू WN इज इक्वल टू W। चल पुलियों के वेट हमने सबको W मान लिया, जो चल पुलिया, चल पुली नहीं, चल पुलियों का वेट हमने W मान लिया। ऐसे ही P इंटू 2 पे पावर N, और दिस ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई, यानी अप्लाई GP सीरीज, तो S इज इक्वल टू A R पे पावर N माइनस का 1/R-1। तो यहाँ से हमने इक्वेशन ये निकाल दी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और मैकेनिकल एडवांटेज P की वैल्यू F की कितनी आ गई, W+W 2 पे पावर N-1 1/2 पे पावर N, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है बेटा, W/P। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसकी वैल्यू देखो बेटा, P की यहाँ पुट कर दो और ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी W इंटू 2 पे पावर N/W प्लस का W 2 पे पावर N-1। यदि चल घिरनियों का भार नगण्य हो, चल घिरनियों का भार नगण्य हो, यानी स्मॉल w इज इक्वल टू 0 मान लिया गया है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गई, 2 पे पावर 2n, ma इज इक्वल टू 2 पे पावर 2n। तो बेटा ये सिस्टम था फर्स्ट निकाय जो हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी यहाँ से ये वेलोसिटी रेशियो की जो वैल्यू थी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी, मैं पहली क्लास में ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो जितनी पुलियाँ उतने के ही पावर इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स, और भार द्वारा जो भी दूरी है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एक्स से, यहाँ से आ जाएगा। बाकी जो सिस्टम पर ये मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं ये सारे लोग तुम लोगों के लिए असाइनमेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना एक कॉपी में, ओके ठीक।